चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ आदतें या परेशानियां परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चलती रहती हैं? आज हम एक प्राचीन कहानी के जरिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे आज और हमारे कल के बीच के एक गहरे कनेक्शन को दिखाती है। तो ये कहानी है महान ऋषि परशुराम की, लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है, और वो है उनके बेकाबू गुस्से का। अब ये सवाल अपने आप में ही हैरान करने वाला है ना? मतलब एक इंसान जो ज्ञान का, शांति का प्रतीक हो, वो बार बार हिंसा क्यों करेगा? ये सिर्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। परशुराम एक महान ऋषि थे जिन्हें खुद भगवान शिव ने दीक्षा दी थी। तो उनका जो आध्यात्मिक लेवल था वो बहुत ऊंचा था, जो उनके कामों को और भी मिस्टीरियस बना देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। उन्होंने अपने पिता के लिए जो भी कर्तव्य थे वो सब पूरे कर लिए थे। शास्त्रों के हिसाब से उनके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। तो भाई फिर प्रॉब्लम थी कहाँ? लेकिन सब कुछ सही करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि एक विनाश करने वाली आग की तरह फैल गया। ये इतना ज्यादा था कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। तो ये तो साफ था कि प्रॉब्लम की जड़ कहीं और थी, बहुत गहरी। अब जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए, तो इस चक्र को तोड़ने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। और बस इसी इंटरवेंशन से एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और इस तबाही को रोकने के लिए कौन आया? खुद भगवान हनुमान। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, और आखिरकार जब परशुराम अचेत हुए, तब जाकर असली पड़ताल शुरू हो पाई। और जब हनुमान जी ने गहराई से जांच की, तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। परशुराम के गुस्से का कारण उनके पिता की आत्मा नहीं थी, जैसा सब सोच रहे थे। असली वजह तो कुछ और ही निकली। जी हाँ, असली गुनहगार थी एक याद, एक बहुत ही पावरफुल, गहरी मेमोरी जो उनके पिता ने उनके खून में, कह सकते हैं उनके डीएनए में छोड़ दी थी। तो परेशान करने वाली आत्मा नहीं थी, बल्कि उसकी एक गूंज थी। तो यहाँ से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या किसी की आत्मा और उसकी यादें एक ही चीज है? ये कहानी बताती है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अच्छा, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार यहाँ है। पितृ मतलब पूर्वज की आत्मा, जिसे पूजा पाठ या रिचुअल्स से मुक्त किया जा सकता है ताकि वो अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। लेकिन स्मृति वो एक अलग चीज है। वो एक छाप है, एक तरह की एनर्जी है जो वंश में, ब्लड लाइन में पीछे रह जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई कमरे से बाहर चला जाए तो वो तो चला गया, पर उसकी खुशबू पीछे रह सकती है ना? स्मृति बिल्कुल उसी खुशबू की तरह है, एक ऐसी छाप जो आत्मा के जाने के बाद भी बनी रहती है और आने वाली पीढ़ियों पर असर डाल सकती है। और इसका जो सॉल्यूशन निकला वो भी उतना ही ड्रामेटिक था जितनी की प्रॉब्लम थी। जब परशुराम के पिता की आत्मा को उस मेमोरी को वापस लेने के लिए बुलाया गया तो असर इमीडिएट था। जैसे ही वो छाप हटी, परशुराम का सारा गुस्सा हवा हो गया। वो होश में आए और जो उन्होंने किया था उस पर फूट फूट कर रोने लगे। सोचिए, सालों से चली आ रही हिंसा की वो चेन एक पल में टूट। तो सवाल ये है कि ये पुरानी कहानी आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस बात पर रोशनी डालती है कि कई बार हमारे जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं वो हमारी समस्याओं को हल क्यों नहीं कर पाते। असल में इस पूरे प्रोसेस में एक गैप है, एक कमी है। हम रिचुअल्स करते हैं जो आत्मा यानी पितृ को तो शांति दे देते हैं, लेकिन हम उस नेगेटिव एनर्जी या मेमोरी को एड्रेस करना भूल जाते हैं जो वो पीछे छोड़ गए हैं। नतीजा, आत्मा तो मुक्त हो गई, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। और देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी की बात नहीं है। जरा सोचिए, कितने ही परिवार हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही दिक्कतों से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो, गुस्सा हो या फिर गरीबी, भले ही वो सारे पारंपरिक अनुष्ठान करते हों। तो ये थ्योरी ये बताती है कि ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम असली जड़ को, यानी स्मृति को तो एड्रेस ही नहीं कर। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम स्मृति है तो सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हमें पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर देखना होगा। और दिलचस्प बात यह है कि एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दरबार, उसने इस प्राचीन कॉन्सेप्ट पर काफी रिसर्च किया है,
ताकि इसे आज की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो उनका जो अप्रोच है वो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि पितृ और स्मृति अलग अलग हैं। इसलिए उनका सल्यूशन भी टू प्रोंग्ड है, मतलब दो तरफा। वो सिर्फ पूर्वजों की आत्मा को मुक्त करने पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि उस नेगेटिव इम्प्रिंट को भी नष्ट करने पर काम करते हैं, जिसे स्मृति नष्टीकरण कहा जाता है। ये एक कंप्लीट अप्रोच है। और अब आता है इस पूरे विचार का सबसे चौंकाने वाला क्लेम, स्मृति ही रोगों का कारण है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि हमारी आज की कई बीमारियां, चाहे वो फिजिकल हों या मेंटल, उनकी जड़ें इन विरासत में मिली एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स में हो सकती हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए कि किसी की जिंदगी में जो चुनौतियां हैं, जो आदतें हैं या जो डर हैं, उनमें से कितनी सच में उनकी अपनी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो बस अपने पूर्वजों की अधूरी कहानियों को जी रहे हों? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे खुद को देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।